Hi, so my name is Dr. Raj Padiyar and I'm the founder and CEO of Digital Gurukul. और आज का जो सेशन है बहुत ही स्पेशल है बिकॉज आज के सेशन में हम देखेंगे व्हाट आर द करियर एंड एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी इन डिजिटल। सो आप लोगों में से बहुत सारे लोग रहेंगे जो जिन्होंने सुना रहेगा कि डिजिटल में बहुत अच्छा फ्यूचर है, किसी फ्रेंड्स को देखा रहेगा जो डिजिटल इंडस्ट्री में काम कर रहा है, या तो कोई स्टार्टअप्स को देखा रहेगा जो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर रहा है विद द डिजिटल प्लेटफॉर्म। एंड कहीं ना कहीं आपको मार्केटिंग बहुत इंटरेस्टिंग भी लगती है, बहुत फैसिनेटिंग भी लगती है और बहुत क्रिएटिव फील्ड भी लगती है। एंड आप कहीं ना कहीं सोचते हो कि यार ये सारा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एडवर्टीजमेंट कैसे वर्क करता है, कैसे एनालिसिस होती है, कैसे कैंपेन्स बनते हैं, कैसे इसमें करियर बनाया जाए। सर मतलब डिजिटल के अंदर तो बहुत सारी करियर फील्ड्स है। अगर मैं क्रिएटिव हूँ तो मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग, सोशल मीडिया, कॉपी राइटिंग में जा सकता हूँ। अगर मुझे एनालिसिस में इंटरेस्ट है तो मैं गूगल एनालिटिक्स, वेब एनालिटिक्स में जा सकता हूँ। अगर मुझे लिखना बहुत अच्छा है सो आई कैन गो इनटू द कंटेंट राइटिंग एज वेल। सो देयर आर एन नंबर ऑफ डोमेन। सो मेरे को कहाँ पे जाना चाहिए? अगर मैं 10th स्टैंडर्ड में हूँ, अगर मैं कॉलेज में हूँ, या तो मैं MBA के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, या तो फिर वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, या तो फिर मैं कहीं पे हाउसवाइफ हूँ एंड मुझे कहीं ना कहीं डिजिटल करना है, मुझे कहीं ना कहीं इसमें करियर बनाना है या तो कुछ स्टार्टअप करना है, कैसे कर सकते हैं? सो आई गेस यही चीज़ के लिए मैं कहीं ना कहीं आपके सामने आया हूँ। एंड विद 10+ years of experience in teaching around 25,000 students across Asia and delivering more than 5,000 sessions, I guess this is one of the recorded session जो मैंने इतने सालों में फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट किया है। एंड ये सेशन के अंदर मैं कंप्लीट इन एंड आउट डिटेल्स बताऊंगा विथ माय एक्सपीरियंसेस, विथ माय अंडरस्टैंडिंग, विथ माय एनालिटिक्स की कौन से फील्ड में अच्छा स्कोप है, कौन से डोमेन में आपको जाना चाहिए, क्या स्किल सेट लगती है, कौन सी पोजीशन में आपको मिल सकती है, कितना सैलरी हो सकता है, फॉरेन कंट्रीज़ में इसका क्या स्कोप है, कौन से स्टार्टअप में अच्छा स्कोप है, एंड नंबर ऑफ डिटेल्स और क्वेरीज़ का रिजोल्यूशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। सो बिफोर दैट आप जो है डिजिटल गुरुकुल की वेबसाइट पे, सोशल मीडिया पे मेरे बारे में पढ़ सकते हो, देख सकते हो अबाउट एनीथिंग दैट यू वांट टू रिसर्च। नाउ कमिंग बैक टू द फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सो सबसे पहले मैं आप लोगों से क्लियर कर दूं कि जैसे हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, सो इट इज़ नॉट अ टिपिकल कोचिंग सिस्टम जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि यार डिजिटल मार्केटिंग ऐसी फील्ड है जहाँ पे हम बुक्स वगैरह हैं, पढ़ के हम चीज़ें समझ लेंगे, हम लोग एग्जामिनेशन दे के एक सर्टिफिकेट ले जाएंगे जो आप लिंक्डइन पे देखते भी रहोगे। तो ये इंडस्ट्री ऐसी नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है मैं सर्टिफिकेट लेके मैं नंबर 1 बन जाऊँ एंड फिर उसके बाद मुझे कोई भी रोक नहीं सकता है, तो ये आपकी गलतफहमी है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर थियोरेटिकल का रोल ज़रा भी नहीं है। सो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आप मतलब कोई रैंक कर रहे हो और आप कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में सबसे आगे प्रेफरेंस आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग इज़ कम्प्लीटली प्रैक्टिकल। सो यहाँ पे जो हम एजुकेशन सिस्टम में जो देखते हैं, जो पार्शलिटी हमेशा बचपन से होती आई है कि अगर आप स्कूल में हो तो अगर आप टॉपर हो तो टीचर के बहुत प्रेफर्ड स्टूडेंट हो, आप हमेशा आगे रहोगे, और जो बैक बेंचर है, जो अच्छे स्कोर नहीं ला पा रहे, वो कहीं ना कहीं एक पीछे बेंचेस में आ जाते हैं एंड उनको एक लेस प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है। और एक सोसाइटी हम मानते हैं अच्छा इसका स्कोर अच्छा नहीं है तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते अच्छा। सो देयर इज़ अ मेंटल ट्रॉमा। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जो कहीं ना कहीं अबाव एवरेज या एवरेज स्टूडेंट रहेंगे और आप लोगों को कहीं ना कहीं इतनी अपॉर्चुनिटी जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई बिकॉज आपके ग्रेड्स अच्छे नहीं थे। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ऐसा कोई प्रेफरेंस नहीं है कि आपके ग्रेड्स अच्छे हैं तो यहाँ पे आप बहुत अच्छा एक्सेल करोगे। दिस डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री गिव्स द इक्वल प्रेफरेंस टू ऑल द स्टूडेंट्स, वेदर यू स्कोर्ड 95, वेदर यू स्कोर्ड 45, you are equal in digital industry. So that is number one thing. Before entering industry you need to understand. The second most important thing that you need to understand is कि लोगों को लगता है अरे यार ये तो इंडस्ट्री है ना, मैं बुक पढ़ के निकाल लूँगा, ठीक है, मैं ये बुक दे दो, मैं बुक पढ़ लूँगा, सर्टिफिकेट मिल गया, काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके अंदर आपको अगर जेन्युइनली में क्यूरियोसिटी है, जेन्युइनली आपको इंटरेस्ट आ रहा है ये इंडस्ट्री के अंदर कि यार अरे देखते ही कैसे चीज़ें वर्क करती है, देयर हैज़ टू बी सम क्यूरियोसिटी, राइट, कि यार अरे यार ये फेसबुक कैसे वर्क करता है, ये एड्स कैसे वर्क करती रहेगी, देयर हैज़ टू बी सम क्यूरियोसिटी। सो इफ यू आर वेरी क्यूरियस ना, तो आपको हर एक चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए अच्छा लगेगा एंड देन यू विल एक्सप्लोर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ डिजिटल
इन वेरी माइन्यूट थिंग, बिकॉज अगर मैं डिजिटल की बात करूँ सो इस एंटायर यूनिवर्स आउट देयर लाइक अ कंट्री इंडिया, चाइना, रशिया, ठीक है, जैसे हम बात करें सोशल मीडिया, SEO, गूगल एडवर्ड्स, दीज आर द कंट्रीज, एंड देन छोटे छोटे आइलैंड्स हो जाते हैं, ठीक है, तो उनका एक अलग रोल होता है। सो हम एक आइलैंड की जर्नी करने वाला है, तो वो जर्नी करने के लिए आपका क्यूरियोसिटी होना चाहिए, एक इंटरेस्ट होना चाहिए कि मुझे यहाँ पे भी जाना है, मुझे ये भी एक्सप्लोर करना है, मुझे मुंबई भी एक्सप्लोर करना है। तो जब मैं मुंबई जाऊँगा तो सिर्फ ऐसा नहीं मैं शाहरुख का बंगलो देखूँ या तो गेटवे ऑफ इंडिया जाऊँ, मुझे पूरा मुंबई एक्सप्लोर करना है। सो आई नीड टू स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ टाइम देयर। वहाँ का लोकल कल्चर, वहाँ का फूड, वहाँ की रहन सहन, वहाँ का कल्चर, वहाँ के फेस्टिवल्स, ये जो आप क्यूरियोसिटी होती है एक्सप्लोर करने की, यही लेवल की क्यूरियोसिटी जो अगर आप डिजिटल में रखोगे कि यार ये ऐड कॉपीज़ कैसे बनती है, बजट कैसे होता है, ये इंडस्ट्री में कैसे काम हो रहा है, सो यू कैन रिलेट टू इट। और ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा जब भी आप कोई क्लाइंट के लिए ऐड कैंपेन्स बनाओगे, जब भी आप एज अ फ्रीलांसर कोई क्लाइंट का काम लोगे, जब भी आप कोई कंपनी, कोई स्टार्टअप में वर्क करोगे, तब वहाँ पे आप देखोगे कि हाँ यार कोई क्लाइंट आया, उसके लिए आपके बॉस ने आपको ये मैंडेट दिया हुआ है। अगर आप कहीं ना कहीं MBA के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो वहाँ पे भी आप इंटरव्यू में, कॉलेज के असाइनमेंट में ये सारी चीज़ें आपको आएगी, बिकॉज अगर आप मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन में, फिनांस में, HR, कोई भी स्पेशलाइजेशन में अगर आप MBA कर रहे हो तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप क्लाइंट को क्या रिजल्ट दे रहे हो और उसकी क्या स्ट्रैटेजीज बना रहे हो। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। एंड एज ए स्टूडेंट अगर आप सीख रहे हो, अगर आप कॉलेज में हो, स्कूल में हो, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप रेगुलरली देख रहे हो, राइट। आप फेसबुक खुद भी चला रहे हो, इंस्टाग्राम खुद भी चला रहे हो, लोग ODM भी कर रहे हो, एक्सप्लोर भी कर रहे हो, तो आप एज ए एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव से आप चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हो। जैसे हम स्टेडियम में देखते हैं ना IPL में, आप एज ए ऑडियंस में बैठ के आप बस इंजॉय कर रहे हो, अरे क्या 6 मारा धोनी ने, अरे विराट कोहली ने तो आज ज़बरदस्त मजा कर दिया, सेंचुरी मार दिया। बट नाउ यू आर एंटरिंग इन टू द स्टेडियम, एंटरिंग इन टू दिस एंटायर क्रिकेट इकोसिस्टम, जहाँ पे आप बैटिंग भी करनी है, आपको फील्डिंग भी करनी है, आपको विकेट कीपिंग भी करनी है, आपको कैच भी प्रैक्टिस करनी है। तो जब भी आप एज अ टीम मेंबर आप वहाँ पे आते हो तो आपको पता होना चाहिए सामने वाला कैसे आपके सामने परफॉर्म करने वाला है। जो सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप एज ए एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव से आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, जब डिजिटल इंडस्ट्री में आते हो तभी आपको ऑडियंस इनसाइट समझनी है कि ऑडियंस क्यों ये चीज़ें लाइक कर रहा है, क्यों इसको शेयर कर रहा है, क्यों इसको सेव कर रहा है, क्यों ऐसा कंटेंट बनाया जा रहा है, ऐसे पिक्चर क्यों दिखाए जा रहे हैं, इसको क्यों इतनी एंगेजमेंट मिल रही है, इसको क्यों इतनी इंक्वायरीज मिल रही है, इसके बारे में लोग क्या सर्च कर रहे हैं। सो इफ़ यू हैव दैट क्यूरियोसिटी ना, डिजिटल इंडस्ट्रीज फॉर यू, ठीक है। आप देखो क्रेड ब्रांड्स हो गई, या तो Dream11 आप देख लीजिए, या तो आप फेविकॉल देख लीजिए आप, या फिर डेयरी मिल्क देख लीजिए, सारी ब्रांड्स की आप एड्स वगैरह देखोगे तो आपको लगेगा यार क्या मार्केटिंग हो रही है। तो उसके पीछे जो है बहुत अच्छी सी ट्रेडिशनल टीम और डिजिटल टीम काम करती है। अगर आपको ये सारी चीज़ बताने का पर्पज़ ये था कि दिस इज़ नॉट अ टिपिकल कैट कोचिंग या तो IIT कोचिंग जहाँ पे बस आप एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल लोगे तो आपका करियर एकदम मतलब ज़बरदस्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये जो डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी है, अगर आपने इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिकली एज ए क्यूरियोसिटी सीख लिया तो आने वाले 40 सालों तक आपका करियर वो सेट कर सकती है। एंड आई सीन दैट, मैंने मेरी आंखों से देखा है इतने सालों में जो हमने बच्चे ट्रेन करे हैं वो आज क्या लेवल पे है। कोई लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर है, कोई कुछ अच्छा फंडेड स्टार्टअप लॉन्च करके बैठा है, कोई फ्रीलांसर है। और उन लोगों की जर्नी जो मैंने देखी जो बहुत छोटे छोटे गांव से है, कोई भिंड से है, कोई नीमच से है, कोई राजगढ़ से है, कोई उदयपुर से है, कोई जालोर से है, बहुत छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट से एक सपने लेके आए थे और वो कॉलेज स्टडीज़ भी करते थे, ठीक है। कोई BCom कर रहा था, कोई MBA कर रहा था, बट वो वहाँ पे क्या सीख रहे थे, वो सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट कि आज चलो ये बुक्स पढ़ ली, बुक्स के बाद आपने क्या किया, वही एग्ज़ाम में चीटिंग वगैरह करके आप पास हो गए और उसके बाद आपने वो सर्टिफिकेट घर पे दिखा दिया, पेरेंट्स खुश, ये कुछ। बट उसके बाद क्या, आपको जब मार्केट में, कंपनीज़ में जब अप्लाई करोगे तो वो सर्टिफिकेट के बेस पे आपको जॉब नहीं मिलेगी, जो आपको भी पता है और आपके पेरेंट्स को भी पता है। बट आप इसके बारे में इसका सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हो कि इसके बात क्या, मतलब सर्टिफिकेट तो हो गया बट मेरे पास प्रैक्टिकल नॉलेज है कि नहीं है, मेरे पास प्रैक्टिकल स्किल सेट है कि नहीं। और ये सिर्फ डिजिटल इंडस्ट्री की बात नहीं है, आप कोई भी चीज़ में चले जाओ, जब तक आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तब तक आपको कहीं ना कहीं नेक्स्ट 30-40 ईयर्स तक आप कोई भी इंडस्ट्री के अंदर अच्छा सक्सेसफुल बंदा नहीं बन सकते हो आप। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर एंटरिंग इन टू डिजिटल इंडस्ट्री। तो
मतलब आपको एक इंटरेस्ट भी होना चाहिए, क्यूरियोसिटी भी होनी चाहिए, प्लस आपको मज़ा आना चाहिए कि यार ये चीज़ कर सकते। जैसे मेरी बात करें, जैसे मैं जब ये इंडस्ट्री में आया तो मैं बहुत सारे डोमेन्स में जा चुका था, बट डिजिटल इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं मुझे ट्रेनिंग देना बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप मुझे रात को 3 बजे भी अगर बोल दो कि सर आपको ट्रेनिंग देनी है, आई कैन गिव द ट्रेनिंग, बिकॉज दैट इज़ माई पैशन एंड इंटरेस्ट एरिया। सो अगर आपको डिजिटल बहुत पसंद है, अगर आपको लग रहा है कि यार ये इंडस्ट्री में मेरे को मज़ा आ रहा है, देन गो फॉर दिस इंडस्ट्री। इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री। ऑल द बिग ब्लॉगर्स, सेलिब्रिटीज़ आर नाउ एंटरिंग इनटू डिजिटल सेगमेंट, आपने खुद भी देखा रहेगा। सो डिजिटल इज़ नाउ रियली ग्रोइंग इंडस्ट्री एंड कोई एज बैरियर नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि MBA के बाद ही करना है, ग्रेजुएशन के बाद ही करना है, 10 के बाद कर लो, ठीक है, स्कूल में कर लो, कॉलेज में कर लो। हमारे पास ऐसे स्टूडेंट है एट द एज ऑफ 10 लोगों ने किया है, एट द एज ऑफ 60 लोगों ने किया है। सो इतने एज ग्रुप तक कहीं ना कहीं लोगों ने डिजिटल सीख के अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। अभी मैं ज़्यादा बोरिंग नहीं बनाऊंगा सेशन, आई गो इनटू द स्पेसिफिक कि डिजिटल के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। तो मैं आपको एक छोटा सा पासपोर्ट देना चाहूँगा। अभी पासपोर्ट और वीज़ा के बेस पे हम पूरी डिजिटल दुनिया की सैर करेंगे। सो गेट रेडी फॉर दिस एंटायर डिजिटल जर्नी एंड अपना सीट बेल्ट बांध दीजिए, आराम से बैठ जाइए और हम एक अच्छी सी डिजिटल राइड अभी करने वाले हैं। सो डिजिटल राइड से जाने से पहले मैं आपको बहुत सारे टॉपिक्स बता दूं कि बहुत सारी चीज़ जो है क्या क्या सीखेंगे प्रैक्टिकली, तो इसको नोट डाउन करते रहना। और हर एक चीज़ के अंदर करियर अपॉर्चुनिटीज़, स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी, हर एक डोमेन के अंदर मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। सो लेट्स गो विद दिस डिजिटल राइड। सो फर्स्ट टॉपिक दैट वी गोना डू इज इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग, ब्रांडिंग एंड सेल्स। अभी लोगों को लगता है अरे डिजिटल मार्केटिंग मतलब क्या, हम फेसबुक पे पोस्ट करते दैट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, अरे इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलोअर्स इतने तो हम डिजिटल मार्केटर, बट ऐसा नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट डोमेन। सो जब तक आप मार्केटिंग के फंडामेंटल्स नहीं समझोगे, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या, डिजिटल और मार्केटिंग 2 वर्ड है, पर जब तक आपने मार्केटिंग ही नहीं समझी तो डिजिटल मार्केटिंग आप कैसे समझ पाओगे, यस और नो। सो डिजिटल मार्केटिंग समझने के लिए पहले आपको मार्केटिंग समझनी है। और मार्केटिंग मतलब ये नहीं कि यार बस 4P समझ लिया, 7P समझ लिया, ठीक है, थियोरेटिकल समझ लिया, ठीक है, ये चीज़ें नहीं होती है मार्केटिंग। मार्केटिंग इज़ लाइक कि प्रैक्टिकल कैंपेन्स कैसे रन करना है, प्रैक्टिकल बजट एलोकेशन कैसे करना है, प्रैक्टिकल एनालिसिस कैसे करना है। जो आप टीवी पे, न्यूज़पेपर पे जो एड कैंपेन्स देखते हो, ठीक है, वो कैसे एलोकेशन होता है, कैसे बनाए जाते हैं, कैसे इसके ऊपर इंसाइट्स निकलती है, ये चीज़ें प्रैक्टिकली आपको करनी है जो हम सिखाता है। इसके बाद आप कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हो ब्रांडिंग के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल एक शर्ट है, जैसे मैंने पहना हुआ है, ये नॉर्मल शर्ट होगा तो मे बी 500,000 का होगा, बट इसके अंदर कोई ब्रांड आ गया यहाँ पे, दैट वुड बी 3,000 रुपीज़। तो ये ब्रांडिंग कैसे होती है डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो ये भी चीज़ आपको समझना जरूरी है, बिकॉज कंपटीशन मार्केट में बहुत है। जब तक आपकी ब्रांडिंग नहीं होगी तब तक कहीं ना कहीं जो है आपको एक प्रीमियम नहीं मिलेगा। व्हाट इज़ ब्रांडिंग? ब्रांडिंग इज़ लाइक आप कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट क्वालिटी दे रहे हो और एक क्वालिटी इंटरेक्शन हर एक एलिमेंट पे लोगों को मिल रहा है। मे बी ऑल माई सेंसेस कि अगर मैं जैसे डोमिनोज में जाता हूँ तो आप वहाँ पे देखोगे, आप पूरे इंडिया के कोई भी डोमिनोज में चले जाओ, आपको वही लेवल की ब्रांडिंग, चेयर्स, टेबल्स, मेन्यू, कलर, AC ब्रांड, इवन द टॉयलेट पेपर इज ऑफ द सेम ब्रांड। सो दैट लेवल ऑफ क्वालिटी, कंसिस्टेंसी विच इज़ देयर, जो कहीं ना कहीं मैसेज कम्युनिकेट होता है कि यार अगर मैं श्रीनगर में भी डोमिनोज पिज़्ज़ा खाऊंगा फिर भी सेम क्वालिटी का होगा, मैं तमिलनाडु में खाऊंगा फिर भी वही रहेगा। ऐसा नहीं कि वहाँ पे सांभर मिल रहा है, आप बॉम्बे में चले जाओ तो कुछ वड़ा पाव और पिज़्ज़ा मिल रहा है, ऐसा नहीं होगा। यू विल गेट अ सेम क्वालिटी। सो दैट इज़ हाउ द कंसिस्टेंट ब्रांड वर्क्स एंड व्हेन पीपल सी अ ब्रांडिंग। सो आप अगर आप जहाँ पे रहते हो, आप कोई नॉर्मल पिज़्ज़ा स्टोर में चले जाओगे, 150-200 रुपये पिज़्ज़ा मिल जाएगा, और वही चीज़ आप डोमिनोज में जाओगे, आप हंसते खुल से आप 500 रुपये दे भी दोगे। सो आप जो एडिशनल अमाउंट दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, दैट इज़ फॉर द ब्रांडिंग। सो जब कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म में स्टार्टअप लॉन्च होता है, सो उसको ब्रांडिंग कैसे करनी है ये भी चीज़ आपको समझना जरूरी है। एंड एट द टाइम दैट इज़ अ सेल्स पार्ट कि आप कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सेल्स करते हो। सो ये होता है इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग, ब्रांडिंग एंड सेल्स। ये पूरी चीज़ें आपने सीख ली। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज़ अ ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग। अभी ग्राफिक डिज़ाइनिंग हर एक को लगती है। कभी अगर मुझे कोई स्टार्टअप लॉन्च करना है, अगर मुझे कोई क्लाइंट मेरे पास आता है, अगर उसने कुछ आइडिया सोचा है, सबसे पहले वो क्या बोलेगा, लोगो डिज़ाइन करना है या तो उसकी टैगलाइन बनानी है। तो ग्राफिक डिज़ाइन जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एज ए डिजिटल मार्केटर। अगर मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है तो मैं कहीं ना कहीं डिज़ाइनिंग के प्रोजेक्ट्स ले सकता हूँ, बिकॉज अगर मैं किसी क्लाइंट का सोशल मीडिया हैंडल कर रहा हूँ तो मुझे डिज़ाइनिंग की स्किल्स आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आई नो द डिज़ाइनिंग, आई कैन हैंडल द प्रोजेक्ट्स एज वेल। यहाँ पे मैं और एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा। लोगों को लगता है सर डिज़ाइनिंग मतलब मुझे फोटोशॉप भी आना चाहिए, मुझे ये सॉफ्टवेयर्स भी आने चाहिए, बट
अगर आप यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के इकोसिस्टम में ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहे हो, सो आपका पर्पस होना चाहिए कि आप जो कंटेंट बना रहे हो कितना एंगेजिंग बने। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत हाई डेफिनेशन में या तो बहुत ही टेक्निकली साउंड क्रिएटिव अच्छा बनाओ, बट कंटेंट आपको ऐसा बनाना है डिजाइनिंग के अंदर कि लोगों को पसंद आए, लोगों के इमोशंस टच हो। सो लोगों के इमोशंस कैसे टच होते हैं, जब भी आप उसके अलग अलग इमोशन पे हिट करते हो। मे बी देयर हैप्पी इमोशन, सैड इमोशन, एंगर इमोशन, मे बी बहुत सारे टाइप ऑफ इमोशन, जब भी आप उसको टच करते हो तब जाके लोग कहीं ना कहीं उसको रिएक्ट करते हैं। सो वी वांट एज अ डिजिटल मार्केट दैट रिएक्शन। सो डिजाइनिंग के अंदर आपको क्या सीखना जरूरी है कि डिजाइनिंग होती कैसे है, डिजाइनिंग के एलिमेंट्स क्या होते हैं, फॉन्ट्स कैसे हमको डिज़ाइन करने, फॉन्ट कैसे सिलेक्ट करने कोई ब्रांड्स के, उसके बाद कलर कॉम्बिनेशन हमको कौन सा रखना है। जैसे आपने देखा रहेगा जोमेटो एक पर्टिकुलर रेड कलर में चलता है, स्विगी एक ऑरेंज कलर में चलता है। अभी ऑरेंज कलर के भी अलग अलग शेड्स होते हैं, रेड कलर के भी थाउजेंड्स ऑफ शेड्स होते हैं। तो उसमें से कौन सा शेड्स लेना है, कौन सा टूल हमको यूज़ करना है जिसके थ्रू हमको ये सारी चीज़ें पता लगे। आप देख लीजिए, अभी आपके सामने आप जो स्टार्टअप ब्रांड्स को फॉलो कर रहे हो उनके इंस्टाग्राम पे जाओ, उनके ट्विटर पे जाओ, आप देखो कि क्या फॉन्ट्स यूज़ कर रहे हैं, क्या कलर कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं, क्या लोगो यूज़ कर रहे हैं। यू विल फाइंड द मिनिमलिस्ट एंड सिंपलेस्ट कंटेंट, बट उसके कंटेंट में जो दम रहेगा दैट वुड बी आउटस्टैंडिंग। ठीक है। सो अभी मैं रिसेंट एक एग्जांपल बताता हूँ। जब मुंबई का मैच था और एक फाइनल, एक क्वालिफायर जैसा ही मैच था कि अगर मुंबई जीत जाता है तो ये केस में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर क्वालिफाई कर लेगा, और मुंबई जीत गई थी। तो जोमेटो ने ट्वीट किया था कि बैंगलोर से वड़ा पाव जो है वो कहीं ना कहीं हमको ऑर्डर करना है। सो दैट इज हाउ दे कनेक्टेड द मूवमेंट मार्केटिंग विद द डिजाइनिंग, एंड दैट इज हाउ दे पोस्टेड। सो मूवमेंट मार्केटिंग आज के टाइम पे बहुत चल रहा है। जो रीसेंट मूवमेंट होता है, जैसे IPL इज अ मूवमेंट मार्केटिंग, उसके बाद रशिया और यूक्रेन का एक जो वॉर हुआ था दैट वाज काइंड ऑफ मूवमेंट मार्केटिंग। उसके बाद बहुत सारे ऐसे नेशनल, इंटरनेशनल और जो चीज़ें वायरल हो जाती है इमीडिएटली जो आप देखते हो, उसके ऊपर बहुत सारे स्टार्टअप ब्रांड्स ये चीज़ें बनाते हैं विद द ग्राफिक डिजाइनिंग। तो दैट इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ मूवमेंट मार्केटिंग। ठीक है। उसके अंदर एनिमेशंस भी बहुत बना सकते हो आप मीम वीडियोस बना सकते हो, बिकॉज मीम वीडियोस आर वेरी मच इन द ट्रेंड एज वेल। और ये सारी चीज़ बनाने के बाद और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, दैट इज़ कि सर हमने ये सारी चीज़ तो बना ली, बट अगर कहीं कल हमारे पास कोई क्लाइंट आता है कि अरे सर ये हमने बना तो लिया बट हमको क्लाइंट को कैसे पिच करना है। आपको दिख रहा है जहाँ पे आप रह रहे हो कि आपके सामने उनकी डिज़ाइनिंग अच्छी नहीं है, वो नहीं कर पा रहे, बट आपको ऐसा लगता है मैं कैसे उसको अप्रोच करूँ। ठीक है। वो मेरे को कुछ गलत बोल देगा, उसको मैं कैसे प्राइसिंग दूँ, कैसे उसको मैं कन्विंस करूँ, कैसे मैं उसको क्लाइंट बना सकता हूँ। ये केस के अंदर बहुत सारे 90% ऑफ द स्टूडेंट दैट आई सी दे गेट स्टक। उनको लगता है कि अरे यार सर मैं क्यों जाऊँ, मेरे से नहीं हो पाएगा। सो इफ़ यू नॉट एबल टू डू दैट, यू आर नॉट अ मार्केटर, राइट। मार्केटर का काम क्या होता है, बस क्रिएट करना और कन्विंस करना। तो आपने प्रैक्टिकली लैपटॉप पे चीज़ें कर तो ली, बट अगर आप सामने वाले क्लाइंट को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो तो दैट इज़ ऑफ नो यूज़। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेशन रिकॉर्डिंग के बाद मैं आपको ये PDF शेयर भी करूँगा कि प्रपोजल कैसे बनाना है, प्राइसिंग क्या रखनी है। जैसे हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात करें तो आप इजीली अगर अच्छी डिज़ाइन का 250 से 500 रुपीज़ चार्ज कर सकते हो। अगर आप बहुत अच्छे डिज़ाइनर हो तो उससे ज़्यादा भी चार्ज कर सकते हो। दैट चार्जेस डिपेंड ऑन सिटी टू सिटी, मेट्रो सिटीज़, एंड अगर आप ग्लोबल जाते हो तो सिटी वाइज वेरी करता है। तो उसके बाद अगर आपने डिज़ाइनिंग कर ली, उसके बाद आप कहाँ पे आओगे, दैट इज़ where you will put the graphics is on website. So website creation is very important because अगर मैं कोई दुकान लेके बैठा हूँ, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर मुंबई में हूँ और मुंबई में ज़वेरी बाज़ार में एक शॉप लेके बैठा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि लोग वो शॉप पे आए, और मैं अगर उसकी पैम्पलेट पे लोगों को बुला रहा हूँ कि मेरे शॉप पे आओ, मेरे शॉप पे आओ, मेरे शॉप पे, और मेरी शॉप ही नहीं है तो लोग क्या करेंगे आके। ठीक है। सो जब तक मेरी शॉप नहीं होगी लोग मेरे शॉप पे आके खरीदी नहीं कर सकते। ऐसे ही मैं जब मार्केटिंग करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग, तो मेरा एक डिजिटल शॉप या डिजिटल प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे लोग आके चीज़ें खरीद सके। तो व्हाट इज़ दैट प्लेटफॉर्म, इज़ दैट द वेबसाइट। सो वेबसाइट इज़ द प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग आएंगे, आपके बारे में जानेंगे, आपके बारे में एक्सप्लोर करेंगे, आपकी टीम के बारे में जानेंगे, आपकी सर्विसेज के बारे में जानेंगे, आपका एड्रेस जानेंगे, आपकी जर्नी जानेंगे, और बहुत सारी चीज़ें आपकी वेबसाइट में आके देख सकते हैं। सो ये तो होगी वेबसाइट की इंपॉर्टेंस। अब यह बोलोगे सर वेबसाइट तो यार बहुत टेक्निकल रहेगा,
हम तो टेक्निकल फील्ड से है ही नहीं सर, हम तो कॉमर्स बैकग्राउंड से है सर, डिजिटल और वेबसाइट और ये सब चीज़ तो हमने लाइफ में कभी नहीं करी है सर, कैसे कर पाएंगे, वो तो सर PHP C++ में बनता है। सो मैं आपको और एक मिसकंसेप्शन आपका रिमूव करना चाहूँगा कि डिजिटल मार्केटिंग इज़ नॉन टेक्निकल फील्ड, इट्स अ मैनेजमेंट फील्ड। और जो वेबसाइट की हम बात कर रहे थे, तो वेबसाइट जो है ये आप नो कोडिंग के वे में भी बना सकते हो, जिसके अंदर कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। देयर आर एन नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स, लाइक जैसे हम नॉर्मल वेबसाइट्स की बात करें, आप वर्डप्रेस के ऊपर जो बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं, अराउंड 78% से ज़्यादा वेबसाइट अराउंड द वर्ल्ड जो है वर्डप्रेस पे बनती है। तो उसके ऊपर जाके आप वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो, वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना सकते हो। जैसे आप कोई भी प्रोफेशनल वेबसाइट देख लीजिए, जैसे हम हमारी वेबसाइट देख लीजिए digitalgurukul.in, ऐसा हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे स्टूडेंट्स को फ्री डोमेन, होस्टिंग, ईमेल और SSL सर्टिफिकेट मिलता है। तो जैसे डोमेन मतलब आपका डोमेन का नाम, जैसे digitalgurukul.in, दैट इज़ अ डोमेन नेम। उसके बाद जो होस्टिंग, दैट इज़ अ स्पेस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये स्टूडियो है, दैट इज़ अ स्पेस। अगर मैं बहुत बड़े स्टूडियो में जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा स्पेस लगेगा, तो जगह जो होती है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ होस्टिंग। उसके बाद आता है आपका SSL सर्टिफिकेट। जैसे आप कोई डोमेन देखते हो, वहाँ पर आपने एक ताला देखा रहेगा, तो जो ताला होता है, ठीक है, जो वेबसाइट सिक्योर बनाता है। जैसे आपका घर के या शॉप होती है तो उसको आप ताला लगा लेते हो, सो ऐसे ही ताकि कोई चोर नहीं आ जाए, आपकी वेबसाइट में भी आप ताला लगाते हो ताकि कोई हैकर आके आपके कस्टमर की सेंसिटिव डिटेल्स जो है ना ले ले। और जो बाकी पार्ट आता है प्रोफेशनल ईमेल, जब भी आप कोई भी ईमेल्स आता है, कोई भी प्रपोजल आता है या कोई भी बिजनेस कम्युनिकेशन होता है, वो बेसिकली होता है एक ऑफिशियल बिजनेस आईडी से। जैसे फॉर एग्जांपल info@digitalgurukul.in, HR@digitalgurukul.in, ठीक है। इन केस यू आर लुकिंग टू ज्वाइन आवर टीम, यू आर वेरी मच वेलकम एंड यू कैन ड्रॉप योर रेज्यूमे एंड CV at HR@digitalgurukul.in एज वेल। सो ये जो होता है ऑफिशियल ईमेल आईडी होता है। सो ये पूरा बंडल हम स्टूडेंट्स को देते हैं, जिसके ऊपर आप कंप्लीट वेबसाइट्स बनाते हो। आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको दिखेंगे जितने स्टूडेंट्स ने वेबसाइट बनाई है, और वेबसाइट ईजिली 2 दिन के अंदर वो बना भी लेते हैं। और वेबसाइट बनाने का जो पर्पज़ है कि लोग आपकी वेबसाइट पे आए और आपको इंक्वायरी जनरेट हो, ठीक है, आपको बिजनेस मिले। ऐसा नहीं कि अरे मस्त अच्छी वेबसाइट मिली है, अरे तालियां बजा के जा रहे हैं, ऐसा नहीं। जब कोई आपकी वेबसाइट पे आता है तब वो आपकी वेबसाइट पे आके कहीं ना कहीं कुछ फॉर्म फिल करे, या तो आपको व्हाट्सएप करे, या तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी करे। तो ये ऐसे कुछ आपको ऑफर्स आपकी वेबसाइट पे चलाने पड़ेंगे। जैसे आपने बहुत सारी वेबसाइट्स पे देखा रहेगा, सब्सक्राइब नाउ एंड गेट द फ्री बुक, व्हाट्सएप नाउ एंड गेट दिस थिंग, गेट ज्वाइन आवर फ्री वेबिनार, जैसे हम लोग भी चलाते हैं स्पिन द व्हील। सो ये सारी एक्टिविटी आपको अपनी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करनी है, सो दैट आपको इंक्वायरी जनरेट हो। इंक्वायरी जनरेट होगी तो आपको बिजनेस मिलेगा। सो दिस इज हाउ द वेबसाइट क्रिएशन इज डन। नाउ वेबसाइट क्रिएशन करने के बाद जैसे है मार्केट में आप वेबसाइट बनाने के लिए आप लोगों को सर्विसेज भी दे सकते हो। नॉर्मल वेबसाइट जो बनती है जिसके अंदर आप 15 से 20,000 इंडिया में चार्ज कर सकते हो, एंड मे बी मोर देन 50,000 प्लस आप बाहर की कंट्रीज़ में चार्ज कर सकते हो, जिसके अंदर आपका होता है वेबसाइट बना लेते हो, जिसके अंदर डोमेन, होस्टिंग, ईमेल एंड SSL का पैकेज होता है, एंड प्लस अगर आप 1 ईयर का मेंटेनेंस देते हो तो वो भी आप कहीं ना कहीं फर्स्ट ईयर में इंक्लूड कर सकते हो। सो ये सारे क्लाइंट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे? मे बी सोशल मीडिया पे मिल सकते हैं, मे बी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे मिल सकते हैं, जो अभी आगे वाले टॉपिक में देखेंगे। आपने पूरी वेबसाइट बना ली। अभी वेबसाइट बनाने के बाद क्या कि आपने वेबसाइट बना ली, बट आप जब गूगल पे सर्च करोगे, आप चाहोगे कि वेबसाइट पे बहुत सारे लोग आए, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आए। तो ट्रैफिक कैसे आएगा? जब ही आपकी वेबसाइट को गूगल रैंक करेगा। कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक बुटीक स्टोर है, तो अगर मैं गूगल में टाइप कर रहा हूँ तो मेरा बुटीक स्टोर हो 10वें पेज पे। अभी 10वें पेज पे कोई जाएगा क्या? आप ही मुझे बताइए। आप भी नहीं जाओगे। आप मैक्सिमम क्या करते हो, जब गूगल पे सर्च करते हो तो आप फर्स्ट पेज की वेबसाइट देखते हो, सेकंड रैंक की वेबसाइट देखोगे, थर्ड रैंक की वेबसाइट देखोगे। आप 10वें पेज तक डेफिनेटली नहीं जाओगे। सो अगर आप ही नहीं जाओगे तो आप क्या चाहते हो? आपका क्लाइंट थोड़ी जा पाएगा। सो वो केस के अंदर द प्रोसेस ऑफ टेकिंग योर वेबसाइट फ्रॉम पेज नंबर 10 टू पेज नंबर 1 इज कॉल्ड एज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। एंड SEO इज़ अ वेरी ह्यूज इंडस्ट्री। आपके आसपास कोई ना कोई SEO पर्सन रहेगा जो SEO इंडस्ट्री में काम कर रहा है। SEO इज़ अ वेरी बूमिंग इंडस्ट्री। जैसे ये आप समझ लीजिए, आप कोई रेस्टोरेंट में जा रहे हो, आप खाना तो खा रहे हो, कोई भी खाना ऑर्डर कर लो, बट साथ में पानी की बॉटल आपको लगती है। ऐसे ही वेबसाइट आप कोई भी बना लो, बट आपको साथ में SEO 101% लगेगा। तो अभी SEO होता क्या है, SEO में क्या क्या चीज़ होती है, तो उसके लिए आपको ये समझना है कि आपकी वेबसाइट को रैंक कौन करता है? गूगल। यस और नो? सो आपको पहले गूगल का नेचर समझना पड़ेगा कि गूगल क्या चीज़ें देख के आपको रैंक करता है। सो आप समझो कि आपको कोई लड़की पसंद है,
आपको उसको डेट पे लेके जाना है, तो आप पहले उसके बारे में रिसर्च करोगे, उसको क्या पसंद है, उसकी हॉबीज़, उसकी पॉजिटिव क्या कॉमन चीज़ है, उसके बाद आप कहीं ना कहीं अप्रोच करोगे एंड देन यू स्लोली मेक अ गो आउट एंड बेसिकली यू विल मेड अ प्रपोजल। सो स्लोली एंड स्टडीली आप कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप को आगे लेके जाते हो। आप फर्स्ट ही डे प्रपोज कर दो तो थोड़ी वहाँ बोलेगी। ऐसे ही वे में अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट गूगल को प्रपोज करे और बोले कि हमारी वेबसाइट ऊपर लेके आओ, तो उसके लिए आपको गूगल को भी तो समझना पड़ेगा। अभी गूगल कौन से ईयर में आया था? 1998 में। अभी ये साल कौन सा चल रहा है? 2022 में। भी आप ये रिकॉर्डिंग 5 साल 10 साल के बाद भी देखोगे तो आपको इतने सालों तक की गूगल की जर्नी जो है, गूगल जब छोटा सा बच्चा था 1998 में, तब से लेके अभी तक उसके साथ क्या क्या चीज़ें हुई, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको समझना जरूरी है। तो नीड टू अंडरस्टैंड कि गूगल की हिस्ट्री क्या है, कि गूगल 1998 से लेकर 2022 तक उसके साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स है जो एसईओ के अंदर ऑलरेडी इतने सारे काम कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें लोगों ने गूगल के साथ करी, गूगल ने क्या डेवलपमेंट लेके आया, गूगल के टूल्स कौन से आए, वेदर इट्स गूगल एडवर्ड्स, वेदर इट्स गूगल एनालिटिक्स, वेदर इट्स गूगल एडसेंस, गूगल की पेनल्टीज़, ये सारी चीज़ें आपको समझना जरूरी है। समझने के बाद आपको लगेगा अच्छा गूगल के साथ ये चीज़ें हो चुकी है और गूगल ये चीज़ें चाहता है आपसे। तो जब आपको पता लगेगा गूगल आपसे क्या चाहता है, तो फिर आपके लिए समझना ईजी बहुत हो जाएगा। उसके बाद गूगल के रैंकिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? तो लोग बोलते हैं अरे सर ऑन पेज फैक्टर होता है, ऑफ पेज फैक्टर होता है, तो हम ऑन पेज में कुछ एक्टिविटी कर देंगे, ऑफ पेज में कुछ एक्टिविटी कर देंगे, बट गूगल के 200 से ज़्यादा रैंकिंग फैक्टर है जो गूगल डिसाइड करता है। जैसे एज ए ह्यूमन अगर मुझे कोई पूछे कि सर आपको ये पिज़्ज़ा स्टोर में जाना है कि ये पिज़्ज़ा स्टोर में, तो मैं बहुत सारी चीज़ें दिमाग में सोचूंगा, अरे इसका बोर्ड अच्छा था, इसका बॉक्स अच्छा था, इसका ये वाला पिज़्ज़ा का टेस्ट बहुत अच्छा था, इसका ये जूस अच्छा था, अरे ये तो बहुत पुराना है, अच्छा ये तो स्पॉन्सर ये पर्टिकुलर सेलिब्रिटी करता है, जिसका इन्फ्लुएंस आपके डिसीजन पे होगा। सो एग्जैक्टली ये पे मैं गूगल कैसे डिसाइड करता है कि कौन सी वेबसाइट को रैंक 1 पे रखना है, कौन सी वेबसाइट को रैंक लास्ट में रखना है, तो गूगल को समझना बहुत ज़रूरी है। तो गूगल के सारे रैंकिंग फैक्टर, उसके डोमेन लेवल फैक्टर, उसके साइट लेवल फैक्टर्स, उसके स्पैम फैक्टर्स, उसके एल्गोरिदम फैक्टर्स, उसके ऑन पेज ऑफ पेज फैक्टर्स, और भी बहुत सारी कैटेगरीज आपको समझना ज़रूरी है। ये सारी कैटेगरी समझने के बाद आपको ये भी चीज़ें समझना ज़रूरी है कि गूगल के जो एल्गोरिदम है और आपकी वेबसाइट जो है, तो आपकी वेबसाइट के ऊपर आप क्या क्या प्लगइन्स यूज़ करोगे, कौन से टूल्स यूज़ करोगे, कौन से सॉफ्टवेयर्स यूज़ करोगे, जिसके थ्रू बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत ईजी हो जाए। फॉर एग्जांपल गूगल सर्च कंसोल है, फॉर एग्जांपल एसईओ के लिए रैंक मैथ एसईओ है, फॉर एग्जांपल एचरेफ है, फॉर एग्जांपल एससीएम रश है। ये सारे पॉपुलर टूल्स हैं जिसको यूज़ करके आप पता लगा सकते हो कि लोग गूगल में क्या सर्च कर रहे हैं, कौन सा कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, कौन सा कीवर्ड ज़्यादा से ज़्यादा बार सर्च हो रहा है, मेरा कॉम्पिटिटर क्या कीवर्ड्स यूज़ कर रहा है, अच्छा ये कीवर्ड पे उसको इतने ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है जिसके कारण उसका बिजनेस बढ़ रहा है, तो ये कीवर्ड मुझे भी लेके आना है। कौन सी बैकलिंक्स, कौन सी दूसरे ब्लॉग्स उसको बैकलिंक्स दे रहे हैं। बैकलिंक्स मतलब अगर मेरी वेबसाइट में मैं आपकी वेबसाइट का नाम मेंशन करूंगा सो आपके लिए वो बैकलिंक होगी, तो मैं कैसे बैकलिंक्स दे रहा हूँ ये भी चीज़ें समझना ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपको ये भी चीज़ समझना ज़रूरी है कि गूगल की एल्गोरिदम पेनल्टी जो है, जो जिसके बेस पे गूगल आपको पेनलाइज करता है। जैसे आप इंडिया में हो, अगर आप कुछ कानून तोड़ते हो तो आपको सज़ा मिलती है, ऐसे गूगल की दुनिया में अगर कुछ आप उनकी रूल्स रेगुलेशन ब्रेक करते हो तो आपको पेनल्टी मिलती है। और क्या होता है, देयर आर पांडा, देयर इज पेंगुइन, देयर इज हमिंग बर्ड, देयर आर एन नंबर ऑफ पेनल्टीज। तो ये समझना आपको ज़रूरी है। कल जाके अगर आप कोई क्लाइंट का एसईओ कर रहे हो, उसको पेनल्टी लग गई तो फिर आप उसकी रैंकिंग ही नहीं करा पाओगे। तो ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आपको एडवांस एसईओ सीखना है। उसके बाद जब भी आप कोई क्लाइंट का काम लेते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, आपको क्या ऑडिट करना है वेबसाइट का, आपको क्या कीवर्ड रिसर्च करना है, क्या रिपोर्ट्स बना के लेके जानी है, आपको क्लाइंट को प्रपोजल कैसा देना है। जैसे एसईओ इंडस्ट्री के अंदर जब भी आप कोई क्लाइंट के पास जाते हो तो कीवर्ड के बेस पे आप उसको एक प्रपोजल देते हो कि चलो सर आप बताइए कितने कौन से कीवर्ड्स पे आप रैंक कराना चाहते हो। तो आप सेट ऑफ द कीवर्ड्स ले सकते हो जो आप भी सजेस्ट कर सकते हो और वो कीवर्ड के बेस पे आप अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हो।
और वो कीवर्ड के बेस पे आप चार्ज करते हो। और ये जो कीवर्ड के बेस पे चार्ज होता है दैट रेंजेस बिटवीन पर कीवर्ड 2000 से लेके 4000 भी चार्ज होता है। और एक 6 मंथ्स का एग्रीमेंट होता है, जिसके कारण जो है, क्योंकि SEO इज़ ए लॉन्ग टर्म गेम, ऐसा नहीं है कि बस आपने 1 महीने के अंदर कोई रैंकिंग ऊपर नीचे कर दी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो जैसे रिलेशनशिप बनने को टाइम लगता है, ऐसे SEO में रैंकिंग भी टाइम लगती है। इट टेक्स अराउंड 3 मंथ्स, मे बी 6 मंथ्स, मे बी 9 मंथ्स और 1 ईयर। तो अगर कोई आपको बोलता है कि यार 1 महीने में कुछ जादू कर दूंगा, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है। सो जो 10 दिन में पैसा डबल होने वाली बात होती है, जो SEO इंडस्ट्री में भी लागू होती है कि ऐसा कोई भी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट नहीं होता है। तो SEO के अंदर एज अ फ्रीलांसर भी आप काम कर सकते हो। एज ए जॉब अगर आप देखो, तो अगर आपको टेक्निकल में थोड़ा जाने की बहुत इच्छा है, तो आप SEO एग्जीक्यूटिव बन सकते हो, SEO मैनेजर बन सकते हो। तो ये पोजीशन आप SEO में ले सकते हो। सो हमने SEO तक पूरी कहानी देख ली कि SEO कैसे इतना बड़ा टॉपिक है, और SEO में कैसे आप करियर बना सकते हो, कैसे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स ले सकते हो। SEO के बाद आता है, जैसे आपकी वेबसाइट SEO में रैंक करने लगी, गूगल पे रैंक करने लगी, आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक भी आने लगा, जो आप कहीं ना कहीं एनालाइज कर सकते हो। अभी जितना ज़्यादा ट्रैफिक आएगा उसके ज़्यादा आपको इंक्वायरीज़ भी आएगी। अभी इंक्वायरीज़ क्या फॉर्म में आएगी, या तो कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल करेगा, या तो आपका नाम डालेगा उसका, या तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर फिल करेगा, या तो ईमेल एड्रेस डालेगा। तो जब भी आपके पास वो डिटेल्स आएगी, तभी आप उसको कहीं ना कहीं कुछ मैसेज भेजोगे, कुछ ऑटो रिप्लाई मैसेज भेजोगे, या तो ऑटो ईमेल भेजोगे। तो यहाँ पे बेसिकली बात आ जाती है आपकी ईमेल मार्केटिंग की। सो ईमेल मार्केटिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ईमेल मार्केटिंग के अंदर आपने देखा रहेगा, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं इंडिया के, आप अपना अभी भी ईमेल बॉक्स ओपन करो, वहाँ पे आपको जोमेटो के, स्विगी के, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और जितने भी स्टार्टअप्स और ब्रांड्स हैं, उनके सारे की ईमेल कैंपेन्स आपको दिखाई देंगे। आप बोलोगे सर क्या मतलब है, मैं तो ओपन ही नहीं करता हूँ ईमेल का तो कोई यूज़ ही नहीं है। तो अगर यूज़ नहीं है तो बड़े बड़े ब्रांड्स क्यों कर रहे हैं? बिकॉज उनको पता है कि ईमेल का जो कन्वर्जन रेशियो है वो हर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से सबसे ज़्यादा है। इफ़ आई गिव यू द नंबर, as per the research, 4300% ROI देता है ईमेल मार्केटिंग, विच इज़ हाईएस्ट देन एनी अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म। सो ईमेल मार्केटिंग बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है जो आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए जब भी आप ईमेल कैंपेन्स कर रहे हो, या तो अपने पास लीड्स आ रही है। सो ईमेल कैंपेन्स कैसे बनाए जाते हैं, सब्जेक्ट लाइन कैसे लिखी जाती है, उसके बॉडी टेक्स्ट कैसे लिखे जाता है। जैसे आपने देखा रहेगा बहुत सारे ईमेल्स स्पैम में आते हैं, कोई प्रमोशन में जाते हैं, आप चाहते हो कि वो इनबॉक्स में आए, तो कैसे आएंगे वो, कौन सा टूल आपको यूज़ करना है जिसके थ्रू आप कहीं ना कहीं ये सारा ईमेल ऑटोमेशन कर सको कि यार अगर कोई वेबसाइट पे आए, कोई फॉर्म फिलअप करे तो उसको ऑटोमेटेड ईमेल जाना चाहिए, उसको रिकमेंडेशन जाना चाहिए, उसको सजेशन जाना चाहिए। ये सारी ऑटोमेशन चीज़ें होनी चाहिए, प्लस पर्सनलाइज। आपने देखा रहेगा आपकी ईमेल बॉक्स में बहुत सारे पर्सनलाइज ईमेल आते हैं कि हाई स्नेहा, दिस इज़ ओनली फॉर यू, हाई श्रेयस, दिस इज अ सरप्राइज ऑफर फॉर यू। और उनको लगता है कि कैसे पता लगा उनको। सो दीज आर द पर्सनलाइज मेल्स ऑल्सो। कैसे शूट करते हैं ये भी चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। इसके साथ साथ आप सेगमेंटेशन कैसे करना है। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट में जा रहे हो, अगर आप कोई फ़ोन्स वगैरह देख रहे हो, तो आप देखना आपको फ़ोन रिलेटेड ही मेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। सो ये कैसे आता है? सो ये सेगमेंट बेस्ड मार्केटिंग होती है। ये पूरा ईमेल मार्केटिंग का इकोसिस्टम आपको समझना ज़रूरी है। और प्लस ईमेल्स के एनालिटिक्स कैसे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ईमेल सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ, तो ये कैसे डिटरमाइन करना है, कितने ईमेल्स डिलीवर्ड हुए, कितने ईमेल्स ओपन हुए, कितने क्लिक हुए, कितने कन्वर्जन हुए, कि व्हाट वाज द CTR। सो ये पूरा एनालिसिस होता है जो टूल करता है। सो अगर आप ईमेल इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, एक अच्छी सी ईमेल कॉपी बनाना चाहते हो, या तो आपको ईमेल बनाना अच्छा लगता है, सो आप ईमेल मार्केटर या सर्टिफाइड ईमेल मार्केटर या तो ईमेल मार्केटिंग हेड भी बन सकते हो, और ईमेल मार्केटिंग की सर्विसेज भी लोगों को दे सकते हो। ईमेल मार्केटिंग के बाद आता है बेसिकली टॉपिक इज़ अबाउट कंटेंट राइटिंग। ठीक है। सो कंटेंट राइटिंग इज़ अ ह्यूज एंड बूमिंग इंडस्ट्री, जो आपने खुद भी देखा रहेगा। बहुत सारे कंटेंट राइटर्स हैं जो अपनी वेबसाइट और ब्लॉग बना के अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं और बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं। बहुत न्यूज़ वेबसाइट्स आपने देखी रहेगी। बेसिकली क्या है, वो कंटेंट लिखती है, अपनी वेबसाइट पे एडवर्टीजमेंट दिखाती है और कहीं ना कहीं वो अमाउंट अर्न करती है। कोई भी आप न्यूज़ वेबसाइट्स ले लीजिए, कोई आप बिजनेस वेबसाइट ले लीजिए जहाँ पे बिजनेस रिलेटेड ब्लॉग्स होते हैं, एंड दीज आर द वैल्यू एडेड थिंग्स। सो कहीं ना कहीं ब्लॉगिंग सारे बिजनेसेस कर रहे हैं
तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि कंटेंट राइटिंग कितना इंपॉर्टेंट है। अभी कंटेंट राइटिंग है तो बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ पे अगर आप फ्रीलांसिंग कंटेंट राइटिंग के प्रोजेक्ट्स ले सकते हो, कोई कंपनी में एज ए कंटेंट राइटर ज्वाइन हो सकते हो, और बहुत डिमांड है कंटेंट राइटर की। कंटेंट राइटर आज के टाइम में इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत लिमिटेड है। सो अगर आपको लिखना पसंद है, कंटेंट राइटिंग इज़ अ इंडस्ट्री फॉर यू। सो कंटेंट राइटिंग के अंदर अगर आप एंटर करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि कंटेंट बनाना कैसे है, कंटेंट का टाइटल कैसे रखना है, उसका डिस्क्रिप्शन कैसे रखना है, उसके ऊपर लिंक्स कैसे डालनी है, इमेजेस कहाँ से लेनी है आपको, उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है, कंटेंट फाइनल क्रिएशन करने के बाद उसको शेयरिंग कैसे करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न कैसा है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर कंटेंट में ट्रैफिक नहीं आएगा तो दैट कंटेंट वुड नॉट बी सक्सेसफुल। तो ये पूरी कंटेंट स्ट्रेटजी आपको बनाने आनी चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग के बाद हम आ जाते हैं बेसिकली इज़ अबाउट कॉपी राइटिंग। सो कॉपी राइटिंग क्या होता है? सो कॉपी राइटिंग इज़ लाइक जैसे एड कॉपी राइटिंग, जैसे आपने टीवी में देखा रहेगा कि ड्रीम 11 का कि यार ये मैं कर लेता हूँ, तू ड्रीम 11 पे टीम बना ले। या तो फिर आपने वो बहुत फेमस परफ्यूम ब्रांड है कि अभी आजकल इंडिया में क्या चल रहा है, तो फॉग चल रहा है। इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर पे क्या चल रहा है, तो फॉग चल रहा है। तो ये जो वायरल आइडियाज़ होते हैं, जो वायरल कॉपी राइटिंग होती है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं कौन करता है? द क्रिएटिव कॉपी राइटर, जो एड कॉपी लिखता है, जो आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे जो एडवर्टीजमेंट की कॉपी देखते हो, ये लिखी कौन जाती है, लिखी किसके द्वारा जाती है? तो कॉपी राइटर द्वारा। तो अगर आपको लग रहा है आप बहुत क्रिएटिव हो, या तो फिर आपको ऑडियंस को बहुत अच्छी तरीके से आप ऑब्जर्व करते हो और उनके बारे में कोई अच्छी एनालिसिस करके आप एड कॉपीज़ बना सकते हो, सो कॉपी राइटिंग आपके लिए। सो आप कोई भी कंपनी में एज ए कॉपी राइटर अप्लाई कर सकते हो अगर आप बहुत क्रिएटिव और आपको लिखने की बहुत अच्छी कला है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉपी राइटिंग। और कॉपी राइटिंग सिखाई नहीं जा सकती। कॉपी राइटिंग ऐसे है कि आपको एक एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं और आप कोई ब्रांड के लिए बना सकते हो, बट ठीक है। सो बात करें पॉलिटिकल कैंपेनिंग की, ठीक है, डिजिटल पॉलिटिकल कैंपेनिंग, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सो आपने देखा रहेगा इंडिया के अंदर जो पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा वाइब्रेंट है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म तो आपको पता है कि जो लेवल पे पॉलिटिक्स होती है, आपकी ओपन फेसबुक आपको कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल वीडियोज़ दिखेंगे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे मोदी जी कुछ ट्वीट कर रहे हैं, राहुल गांधी जी को ट्वीट कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी को ट्वीट कर रहा है। जब इलेक्शन कैंपेन्स होते हैं, आपने एड्स देखी रहेगी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जैसे अभी कोविड का टाइम चल रहा था, इलेक्शन कमीशन ने सारे ट्रेडिशनल मोड बंद करके रखे थे, तो एड कैंपेन कहाँ पे हो रहे थे? सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे हो रहे थे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और गूगल प्लेटफॉर्म्स पे। तो अभी ऐड कर बना कौन रहा है, ये ऐड कैंपेन रन कौन कर रहा है? तो ये सारा कैंपेन रन करता है डिजिटल मार्केटर, ठीक है। सो अगर आपको इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में बट आपको इलेक्शन नहीं लड़ रहा है, तो आप कहीं ना कहीं दिस इज़ द वन ऑफ द वे जहाँ पे आप पॉलिटिकल फील्ड में एंटर कर सकते हो। और कहीं ना कहीं कोई भी पॉलिटिशियन का जो भी वो पार्षद हो, या तो फिर वो एमएलए हो, या तो मंत्री हो, या तो एमपी हो, आप किसी के भी सोशल मीडिया हैंडल कर सकते हो। इलेक्शन के टाइम उनका पूरा डिजिटल कैंपेन हैंडल कर सकते हो, इलेक्शन के बाद इनका सोशल मीडिया कैंपेन हैंडल कर सकते हो। बिकॉज हर एक पॉलिटिशियन को पता है कि अगर वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं रहेंगे तो उनकी इन्फॉर्मेशन, उनकी चीज़ें वोटर्स तक नहीं जा पाएगी। अगर वो नहीं गई तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स आ सकता है। और आपको पता है आज के टाइम पे एक ट्वीट और एक इंस्टाग्राम, एक फेसबुक पोस्ट के कारण कहीं ना कहीं चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है। सो हर एक पॉलिटिशियन ढूंढता है डिजिटल मार्केटर को, और ना कि सिर्फ पॉलिटिक्स बट ऑल्सो द एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल। तो अगर आपको आईएएस, आईपीएस या आईआरएस या कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में आपको जाना है बट आपको लग रहा है कि आप नहीं जा पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं जितने भी ऑफिशियल्स हैं, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको भी डिजिटल की सर्विसेज लगती है, बिकॉज दे ऑल्सो वांट अ गुड पोस्टिंग। तो ये पोस्टिंग के लिए उनको अपना काम लोगों को दिखाना ज़रूरी है। जैसे आपने गंगाजल मूवी में देखा रहेगा, अजय देवगन का काम बहुत अच्छा था जो उनके गांव वालों को बहुत पसंद आया। बट इमेजिन करो कि यही गंगाजल अगर 2022 में होती तो अजय देवगन का काम पूरे इंडिया में फेमस होता। सो उसका बेनिफिट आपको ये मिलता है, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होती है, जिसका बेनिफिट आपको कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशनल करियर में होता है। सो अगर आपको ये सर्विसेज ब्यूरोक्रेट्स को देनी है तो वो भी दे सकते हो। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो ये सर्विसेज कहीं ना कहीं एस्पायर करते हैं बट उनको कोई मिल नहीं पाता। सो ये सर्विसेज डिजिटल प्लेटफॉर्म की सर्विसेज आप उनको भी दे सकते हो, तो जिसके अंदर पॉलिटिकल कैंपेन्स कैसे बनते हैं, कैसे आप उनको प्रपोजल बना के दे सकते हो, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, ये भी आपको समझना जरूरी है इन द पॉलिटिकल कैंपेनिंग।
द नेक्स्ट थिंग दैट विल डू, एंड ऑल्सो वन मोर थिंग कि मैंने और एक बुक लिखी है दैट इज़ सोशल मीडिया एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। सो अगर आपको पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मेरे को भी बहुत है, सो अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करोगे या तो सोशल मीडिया पे फॉलो करोगे तो आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग इंसाइट्स में शेयर करता हूँ। और इसके अलावा अगर मुझे आपको मेरी बुक अगर पसंद है, अगर आपको पढ़ने की इच्छा है, तो उसकी लिंक भी जो है मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। सो बुक आप पढ़ सकते हो, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। सो ये भी आप चीज़ पढ़ के आप और अच्छी तरीके से सोशल मीडिया और पॉलिटिकल कैंपेन्स का इंटीग्रेशन समझ सकते हो। इसके बाद हम आते हैं ब्लू टिक वेरिफिकेशन, दैट इज़ अ सोशल मीडिया वेरिफिकेशन। अभी आज के टाइम में हर एक ब्रांड्स, हर एक बिजनेसेस और हर एक पॉलिटिशियन को ब्लू टिक की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आप भी देखते हो कि अगर कोई ब्रांड है जिसको ब्लू टिक मिला हुआ है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, तो आपका भरोसा और आपकी क्रेडिबिलिटी वो ब्रांड के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं आप उस पर भरोसा भी करते हो और उसका प्रोडक्ट भी आप खरीदते हो। सो अगर आपको जानना है कि यार ये ब्लू टिक की प्रोसेस कैसे वर्क करती है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या डूज एंड डोंट्स है, तो कहीं ना कहीं ये सर्विसेज की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है, बिकॉज कौन नहीं चाहेगा ब्लू टिक। सो उसकी बैक एंड प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है, जो आपको सीखना ज़रूरी है। द नेक्स्ट टू प्लेटफॉर्म जो हम देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखेंगे, दैट इज़ ई कॉमर्स मार्केटिंग। सो आज के टाइम में ई कॉमर्स इज़ अ ह्यूज बिजनेस। आपने शार्क टैंक इंडिया में भी देखा रहेगा, मोर देन 80% ऑफ द स्टार्टअप्स जो आए थे वो कहीं ना कहीं ई कॉमर्स बेचते, कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई सर्विसेज बेच रहा है। तो ये जो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म बनते कैसे हैं, इसके ऊपर प्रोडक्ट्स कैसे अपलोड होता है, उसकी प्राइसिंग कैसे हमको सेट करनी है, कैसे डिलीवरी होगी, कैसे शिपिंग होती है, कैसे सारी चीज़ें मैनेज होती है, कैसे मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है। एंड साथ साथ ये चीज़ें इजी भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत डिफ़िकल्ट होना चाहिए। और आज के टाइम में ई कॉमर्स जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिमांड में भी है, बिकॉज हर एक पर्सन कहीं ना कहीं खुद का ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। तो ई कॉमर्स की ये जितनी भी एक्टिविटी मैंने बताई प्रैक्टिकली कैसे वर्क करती है, ये भी आपको सीखना ज़रूरी है और ये भी चीज़ें आपको सिखाई जाती है। एंड प्लस अगर आपको अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, जबोंग पे लिस्टिंग कैसे करते हैं, वहाँ पे एडवर्टीजमेंट कैसे रन करते हैं, उनके एल्गोरिदम कैसे वर्क करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन की बात करें तो अमेज़ॉन का A9 एल्गोरिदम है जो उनके पूरी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की जो रैंकिंग होती है वो डिसाइड करता है। तो A9 एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है, ये भी चीज़ आपको जानना ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म आता है, ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज़ द गूगल एडवर्टीजमेंट। सो गूगल एडवर्टीजमेंट वर्क कैसे करता है, जैसे आप गूगल में कोई सर्च करते हो आपको एडवर्टीजमेंट दिखती है, आप कोई वेबसाइट विजिट करते हो आपको एडवर्टीजमेंट दिखती है, आप यूट्यूब पे कोई सर्च कर रहे हो आपको एड्स आ जाती है, आप कोई एप्लीकेशन देख रहे हो वहाँ पे एड्स आ जाती है, कोई गेम्स अगर आप देख रहे हो आपको एड्स दिखती है। तो आप बोलते हो यार ये एड्स कहाँ से आती है, तो वो एड्स जो रन होती है वो बेसिकली रन होती है गूगल के एड प्लेटफॉर्म्स हैं। तो अगर आपको गूगल की एड्स चलानी है तो उसमें बहुत अच्छा फ्यूचर है कहीं ना कहीं। तो आप गूगल एड एक्सपर्ट भी बन सकते हो, PPC एक्सपर्ट बन सकते हो और बहुत अच्छा कहीं ना कहीं क्लाइंट्स के लिए रिजल्ट दे सकते हो एंड यू कैन चार्ज अ गुड अमाउंट ऑफ कमीशन एज वेल। तो ये केस के अंदर सर्च कैंपेन्स कैसे बनाए जाते हैं, डिस्प्ले कैंपेन्स कैसे बनाए जाते हैं, शॉपिंग कैंपेन्स कैसे बनाए जाते हैं, यूट्यूब कैंपेन्स कैसे बनाए जाते हैं, उसके बाद उसकी बजट और बिडिंग कैसे सेट होती है, उसकी एड कॉपीज़ कैसे बनती है, व्हाट आर द एड पॉलिसीज एज वेल, और उसका एनालिटिक्स कैसे होता है, क्लाइंट्स को रिपोर्ट कैसे देनी है, मैक्सिमम रिजल्ट हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट से कैसे लेके आ सकते हैं, ये सारी टेक्निकल डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। सिर्फ बेसिक जान के मतलब नहीं है, एक पूरा टेक्निकल और पूरा इन डेप्थ चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, जो चीज़ आपको यहाँ पे समझाई जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट गूगल एडवर्टीजमेंट। उसके बाद आता है आप सभी का फेवरेट, दैट इज़ अ सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप और हम बहुत अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं। सो आप फेसबुक पे भी टाइम स्पेंड करते हो, इंस्टाग्राम पे भी स्पेंड करते हो, लिंक्डइन पे भी करते हो, ट्विटर पे भी करते हो। सो ये XYZ जितने भी प्लेटफॉर्म है, ये सारे प्लेटफॉर्म, जैसे हम फेसबुक की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, ट्विटर की बात करें, लिंक्डइन की बात करें, कोरा की बात करें, स्नैपचैट की बात करें, कू की बात करें, स्पॉटिफाई की बात करें, ये सारे प्लेटफॉर्म पे ऐड कैंपेन्स कैसे रन होते हैं, फॉलोअर्स कैसे बढ़ाए जाते हैं, ऑर्गेनिकली कैसे ग्रो किया जाता है,
कंटेंट स्ट्रैटेजीज़ क्या होनी चाहिए। कंटेंट स्ट्रैटेजी डिसाइड होती है कि एल्गोरिथम प्लेटफॉर्म का क्या डिमांड करता है। जैसे इंस्टाग्राम पे रील्स अभी ट्रेंड पे है, तो यू कैन मेक अ रील कंटेंट। लिंक्डइन के अंदर स्टोरीज़ जो है, इमोशनल स्टोरीज ज़्यादा ट्रेंडिंग थिंग, तो वो हम कैसे बनानी है। ट्विटर के अंदर थ्रेड्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो थ्रेड्स कैसे बनाए जाते हैं। तो ये हर एक प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक एल्गोरिथम समझ के वो प्लेटफॉर्म पे ग्रो कैसे करना है। इनकेस अगर आपको ऐड कैंपेन्स बनाने हैं, तो ऐड कैंपेन्स के अंदर ऐड कॉपीज़ कैसे बननी चाहिए, उसकी ऐड कॉपीज़ कैसे डिज़ाइन होनी चाहिए, कैंपेन ऑब्जेक्टिव कैसे हमको प्लान आउट करने हैं, उसके बाद उसकी सेटिंग्स कैसे ध्यान में रखनी है, उसके बाद आपको ऐड कॉपीज़ बनाने के बाद उसकी A/B टेस्टिंग कैसे करनी है, ऐड पे बजट कैसे लगाना है, रिजल्ट कैसे मॉनिटर करना है, ये सारी चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है। प्लस अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ भी जाता है, तो क्लाइंट को कौन से टूल पे मैनेज करना है, बिकॉज हर एक क्लाइंट का आप सोशल मीडिया हैंडल अपने पास लोगे तो नहीं। तो ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म है, कौन से टूल है जिसके ऊपर बड़ी बड़ी एजेंसी काम करती है, ये भी आपको समझना ज़रूरी है। एंड उसके बाद अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है, उसको क्या प्रपोजल देना है, क्या प्राइसिंग देनी है, कितने मंथ की प्राइसिंग देनी है, क्या एग्रीमेंट आपका होना चाहिए, और ऐसी बहुत सारी टेक्निकल डिटेल्स है जिससे बहुत सारे लोग चीज़ें अटक भी जाते हैं एंड उसके कारण वो क्लाइंट्स के डील नहीं कर पाते और डील्स उनकी ब्रेक हो जाती है। मैं आपको रियल टाइम बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपके साथ ना हो, तो उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेना है और क्या प्रपोजल देना है, ये भी आपको समझना ज़रूरी है, स्पेशली इन 2022। सोशल मीडिया हो गया हमारा टॉपिक। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ द NFT एंड क्रिप्टो मार्केटिंग। सो आज के टाइम में आपने देखा रहेगा लास्ट 2 साल के अंदर क्रिप्टो करेंसी मार्केट कितना ज़्यादा बढ़ गया। अभी आप क्रिप्टो करेंसी की करंट मार्केट वैल्यूएशन देखें, दैट इज़ मोर देन $1 बिलियन। और इलन मस्क की बात करें, इलन मस्क से लेके जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, सारे NFTs और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अगर आप कॉइन मार्केट कैप पे जाते हो, जो बहुत पॉपुलर वेबसाइट है क्रिप्टो ट्रैकिंग की, तो इतने क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स है। तो जितने की क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स है, उनको कहीं ना कहीं मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मार्केटिंग नहीं करेंगे तो क्रिप्टो प्रोजेक्ट पॉपुलर नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट और यूजर्स नहीं आएंगे। तो ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट की मार्केटिंग कैसे होती है, तो ये बहुत इनोवेटिव और बहुत क्रिएटिव टॉपिक जो हमने हमारे सिलेबस में डाला है। गेस वी आर द ओनली इंस्टीट्यूट इन एंटायर इंडिया जिन्होंने क्रिप्टो और NFT मार्केटिंग का टॉपिक हमारे सिलेबस में रखा हुआ है। तो ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को मार्केटिंग कैसे करनी है, सोशल मीडिया पे आप कैसे मार्केटिंग कर सकते हो, एड ड्रॉप मार्केटिंग कैसे करनी है। जैसे एड ड्रॉप एक एक्टिविटी होती है जो हर एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट कंडक्ट कराता है, ये कैसे आप कहीं ना कहीं कंडक्ट करा सकते हो। कम्युनिटी बिल्डिंग कैसे होती है, जैसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर कम्युनिटी मैनेजर इज़ अ वेरी पॉपुलर पोस्ट। तो अगर आपको क्रिप्टो में अंदर एंटर होना है एज ए डिजिटल मार्केटर, तो कम्युनिटी मैनेजर इज़ अ वेरी पॉपुलर एंड वेरी डिमांडेड फॉर ऑल द क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स। सो इसके लिए आपको कैसे प्रिपेयर होना है, कम्युनिटी मैनेजर का रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं क्रिप्टो NFT इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो आपको सीखना है एज ए डिजिटल मार्केटर। और ये सीखने के बाद आप कम्युनिटी मैनेजर, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, कोई भी क्रिप्टो या NFT प्रोजेक्ट में ज्वाइन हो सकते हो। आता है हाउ टू लॉन्च योर डिजिटल स्टार्टअप। तो ये भी बहुत नया मॉड्यूल है जो हमने हमारे सिलेबस में ऐड किया हुआ है। सो इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर हम आपको सिखाते हैं कि आप अगर अपना खुद का डिजिटल स्टार्टअप लॉन्च करते हो, जैसे बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है, सर मुझे स्टार्टअप करना है बट मुझे आइडिया नहीं पता है, सर कौन से आइडिया में वर्क करा जाए, ये वैलिड होगा कि नहीं होगा, मुझे फंडिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सर ये आइडिया वर्क करेगा कि नहीं करेगा। सो ये आइडिएशन प्रोसेस क्या होती है, उसके बाद इसके ऊपर वर्किंग कैसे करना है, उसका एक MVP कैसे बिल्ड करना है, उसके बाद उसकी हमको एक पूरी एक प्रोसेस कैसे बिल्टअप करनी है, टीम मेंबर्स और को फाउंडर हम कैसे बना सकते हैं, उनको टीम में ले सकते हैं, उसकी क्या प्रोसेस होती है। उसके बाद टीम बनने के बाद जो आप प्रोडक्ट होता है, ठीक है, प्रोडक्ट का जो टारगेट ऑडियंस है वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट को अडॉप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद अभी जब भी आप कोई इन्वेस्टर के पास जाओगे तो उसके लिए पिच डेक करके डॉक्यूमेंट बनता है, तो ये पिच डेक कैसे बनाया जाता है। उसके बाद आप फंडिंग के लिए कौन से इंक्यूबेशन के पास जा सकते हो। बहुत गवर्नमेंट फंडेड और प्राइवेट इंक्यूबेशन है, जैसे वाई कॉम्बिनेटर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत सारे इंक्यूबेटर्स पे फोकस कर रही है, जिसके पास जाके आप कहीं ना कहीं एक इकोसिस्टम में एंटर होके उनसे सपोर्ट ले सकते हो इन टर्म्स ऑफ द मेंटर, इन टर्म्स ऑफ द n नंबर ऑफ थिंग्स। तो ये चीज़ें कहाँ से आप कर सकते हो। प्लस आपको अगर फंडिंग मिल जाती हो तो टर्म शीट्स कैसे फाइनल होती है, कैसे आपको फंडिंग लेनी है, कैसे वैल्यूएशन डिसाइड होती है, व्हाट आर द वैल्यूएशन मेथड्स एज वेल। ये सारी चीज़ भी आपको सीखना जरूरी है और ये भी सारी चीज़ें हम आपको सिखाते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक बेसिकली इज़ अ फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग बहुत पॉपुलर है, आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे देखा रहेगा, कोई हिमाचल में है, कोई गोवा में है, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है और वर्किंग कर रहा है। ये कैसे कर रहा है, तो बेसिकली ये लोग क्या कर रहे हैं, जैसे हमने अभी तक जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी देखी,
तो इसके अंदर आपको कहीं पे फिजिकली प्रेजेंट होना तो ज़रूरी है नहीं। जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग हमने देखा, हमने कंटेंट राइटिंग देखा, हमने वेबसाइट डिज़ाइनिंग देखी, हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल एड्स, कॉपी राइटिंग, ये सब के लिए आपको ऑफिस में बैठना ज़रूरी नहीं है। आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, आपके पास वाईफाई होना चाहिए, एंड देन नेक्स्ट इज़ अ डिजिटल स्किल सेट। आपके पास ये है, आप दुनिया के कोई भी प्रोजेक्ट्स ले सकते हो। और ये प्रोजेक्ट्स कैसे मिलते हैं, कौन सी साइट्स पे आपको जाना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे अपनी प्रोफाइल आपको बिल्ड करनी है, क्लाइंट जब प्रोजेक्ट्स डालता है वहाँ पे कैसे आपको उसको पिच करना है, कैसे आपको प्रपोजल रेडी करना है, कॉम्पिटिटर की बिड के साथ साथ आपकी बिड कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए, ये चीज़ आपको कैसे रखनी है वहाँ पे। उसके बाद आपको प्राइसिंग अपनी पर आवर या तो फिर पर प्रोजेक्ट कैसे सेट करनी है, काम मिलने के बाद टीम कैसे ग्रो करनी है, उसके बाद आपको जो है वो काम मिलने के बाद उसका मैनेज कैसे करना है, ये पूरी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं फ्रीलांसिंग में सीखनी ज़रूरी है। और प्लस आपको प्रपोजल कैसे बनाना है, प्राइसिंग, ये तो हम डेफिनेटली आपको बताते हैं। सो ये चीज़ें आप सीखते हो बेसिकली फ्रीलांसिंग के अंदर। नेक्स्ट इज़ चैटबॉट क्रिएशन, एआई चैटबॉट क्रिएशन। तो ये आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है, एआई आजकल बहुत ट्रेंड में है। और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपने बहुत सारी वेबसाइट्स में देखा रहेगा कि अगर आप कोई वेबसाइट में जा रहे हो तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली चैटबॉट आपके साथ बात करता है। आपको लगता है ये तो ह्यूमन है, बट नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली एक एआई स्मार्ट चैटबॉट है जो आपके साथ बात कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बुक माई शो अगर आप बुक कर रहे हो तो वहाँ पे आप जाके देखना, एक चैटबॉट आपके साथ ऑटोमेटिकली बात करता है, आपके साथ वेरिफिकेशन लेके आपसे समझता है कि आपकी क्वेरीज क्या थी। तो ऐसा कोई चैटबॉट अगर आपको वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करना है, अगर आपको अपने फेसबुक पेज के साथ इंटीग्रेट करना है, आपको इंस्टाग्राम के साथ इंटीग्रेट करना है, तो कैसे किया जाता है ये भी चीज़ आपको बताई जाती है विद द एआई चैटबॉट क्रिएशन, ठीक है। एंड द लास्ट टॉपिक इज़ अ इंटीग्रेटेड डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। तो आपने समझ लीजिए कि जैसे क्रिकेट की बात करें, बिकॉज आई एम अ फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, सो आप जैसे इंडिविजुअल शॉट्स आपने देख लिया, आपने ऑफ साइड में मार लिया, लेग साइड, कवर ड्राइव, बट एक क्रिकेट एनवायरनमेंट के अंदर, एक प्रोफेशनल मैच के अंदर कौन से एनवायरनमेंट में कैसे आपको शॉट्स मारना है, तो एग्जैक्टली यही चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आपने इंडिविजुअल चीज़ तो सीख ली। बट अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है कि यार मेरा 10 लाख का बजट है, अभी आप पूरा प्लानिंग करके दो, एक पूरा बजट प्लान करो, स्ट्रैटेजीज प्लान करो, उसको इम्प्लीमेंट करो। तो बड़े ब्रांड्स कैसे उसको अलोकेशन प्लानिंग करते हैं, ये चीज़ें प्रैक्टिकल लेवल पे आपको बताई जाती है। सो दिस इज़ अबाउट द इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजीज। सो दिस वाज ऑल अबाउट द जर्नी इन डिजिटल मार्केटिंग, और क्या क्या मॉड्यूल्स है, क्या क्या टॉपिक्स है, और क्या क्या प्रोग्राम्स है, और उसके अंदर क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज़ है। और आई गेस आप लोगों को समझ में आ ही गया रहेगा कि कितना ह्यूज स्कोप है डिजिटल इंडस्ट्री के अंदर, और इसके अंदर आप कितना अच्छा करियर बना सकते हो। सो इन केस यू आर लुकिंग टू बिल्ड अ करियर, सो आप बेसिकली हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। यू कैन टेक अ डेमो सेशन एज वेल। आप पहले डेमो सेशन लीजिए, आपको अच्छा लगता है तो फिर आप कहीं ना कहीं इसमें एनरोल करा सकते हैं। हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के। अगर आपको डेमो सेशन शेड्यूल करना है, मैं आपको एक नंबर आपको बता देता हूँ, 9584831230, जो आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिख भी रहा है। तो वो नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके अपना डेमो सेशन जो है शेड्यूल करा सकते हो। कोई भी लैंग्वेज बैरियर नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी होता है हमारे सेशन, हिंदी में भी होते हैं, गुजराती में अपन थाई छे, मराठी में भी वी कंडक्ट द सेशन। सो ये बहुत सारे लैंग्वेजेस में हमारे सेशंस होते हैं, और प्रैक्टिकल होते हैं, लाइव होते हैं, रियल टाइम होते हैं। और बेसिकली जितने भी हमारा जो यूएसपी है दैट इज़ वर्ड ऑफ माउथ। सो अक्रॉस एशिया वी हैव स्टूडेंट्स, एंड आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाइए, देखिए हमारे कैंपेन्स, हमारे स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरीज एंड हाउ दे हैव ट्रांसफॉर्म देयर करियर। सो इफ़ यू आर लुकिंग टू ट्रांसफॉर्म योर करियर, और आपको लग रहा है कि आपकी फ्रेंड्स में, आपके फ्रेंड्स ग्रुप में, आपके फैमिली ग्रुप में अगर किसी को अपने बिजनेस ग्रो करना है विद डिजिटल, या तो फिर उनको अपना करियर ग्रो करना है, जिसको डिजिटल स्किल सेट, जिसको प्रैक्टिकली सीखना है, मतलब नॉट जस्ट अ सर्टिफिकेट पार्ट, बट जिसको प्रैक्टिकली सीखना है और उसके अंदर करियर बनाना है, और जो कहीं ना कहीं एक राइट करियर की खोज में है, तो मैं डेफिनेटली आप ये वीडियो उनके साथ मैक्सिमम शेयर करिए। बिकॉज बहुत मेहनत से हमने वीडियो बनाई है, बहुत एफर्ट्स लगी है, और कहीं ना कहीं मैंने अपने 10 साल का एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर किया है, बहुत जितना पॉसिबल हो सका। और इन केस आपको कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी डाउट्स या कोई भी क्वेरीज करियर रिलेटेड आती है, आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए, इंडिया का कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए। बट इन केस कोई करियर रिलेटेड है, एज अ फ्रेंड आई एम ऑलवेज देयर, बिकॉज मैं भी कहीं ना कहीं एक जगह स्टूडेंट था ही पहले भी, और मैंने देखा है स्टूडेंट्स जर्नी। सो मैं भी बैक बेंचर था,
और मेरी अटेंडेंस भी मैक्सिमम जो थी वो 0.00 समथिंग थी. सो मैं जानता हूँ आई कैन रिलेट टू द स्टूडेंट्स एंड एज अ फ्रेंड आई ट्राई टू हेल्प देम आउट नॉट ओनली जस्ट इन डिजिटल मार्केटिंग बट ऑल्सो इन देयर पर्सनल थिंग. कहीं ना कहीं किसी में करियर में कोई इशू है या तो कहीं पे उनको इंटर्नशिप्स है, जॉब्स है, स्टार्टअप्स है. सो आई डू कंसल्ट. आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स 24/7 बिकॉज दिस इज़ माई फुल टाइम रोल. सो एज अ फ्रेंड मैं आपको कहीं ना कहीं गाइड करता हूँ एंड ये मेरा पैशन है. सी इट्स नॉट लाइक मनी मेकिंग थिंग बट ये मेरा पैशन है जो मैं बहुत सालों से करता हूँ और मुझे बहुत पसंद आता है. सो इन केस अगर आपको करियर रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन डाउट हो, बेझिझक आप मेरे पास आइए एंड आई ट्राई टू गिव यू द अनबाइस्ड थिंग. ठीक है, नॉट जस्ट कि आप ये कर लो, कोर्स कर लो, बट आई गिव यू द जेन्युइन अनबाइस्ड ओपिनियन हाउ like digital or anything can grow or help you grow into career. There are n number of skills है. digital marketing है, blockchain है, AI है, data science है, Python है. there are n number of things digital के अंदर जो grow हो रही है. तो ना कि सिर्फ digital but बहुत सारे domains है जिसको आप explore कर सकते हो. So this is all about me, the journey, and yeah, thank you so much for being there. It was amazing interacting with you and I hope you'll share this video with the maximum people or yeah, thank you so much.